अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं एनटॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ततामी स्टिच के बारे में कि विलकम में ततामी स्टिच को कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके तमाम ऑप्शन वगैरह को आज हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपको उसमें कुछ ना समझ आए तो आप उसको नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर गाइड करूँगा। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं अपने इस चैनल पे एजुकेशनल ट्यूटोरियल बनाता हूँ। ये मेरा पहला सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ और ये इसको कवर करने के बाद फिर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी वीडियोस बनाऊँगा। तो इससे पहले जो है वीडियो मैं विलकॉम में साटन स्टिच के ऊपर बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे टूल्स के ऊपर भी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं तो चलो फिर शुरू करते हैं। ततामी स्टिच भी साटन स्टिच की तरह फिल टाइप स्टिच है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टिच टाइप दो तरह की होती हैं, एक आउटलाइन स्टिच और एक फिल स्टिच। तो आउटलाइन स्टिच में दूसरी स्टिचेस वगैरह आती हैं, जैसे सिंगल रन हो गया, ट्रिपल रन, या बाकी आउटलाइन के जैसे बॉर्डर टाइप होती हैं, इस तरह की जो है ना वो आउटलाइन में आती हैं। और फिल स्टिच जो होती हैं वो ये साटन हो गई, ततामी हो गई, कंटोर हो गई या मोते फिल हो गई, ये इस तरह की जो स्टिचेस हैं ये फिल टाइप्स में आती हैं। तो ततामी स्टिच जो है ये भी फिल स्टिच के अंदर आती है। अपने डिज़ाइन में आपने अक्सर देखा होगा। तो ततामी स्टिच जो है वो सॉलिड शेप्स के लिए इस्तेमाल होती है। लोगों के बैकग्राउंड वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा, जो सर्कल में ज़्यादातर लोगोज होते हैं उनके अंदर यूज़ होती है बैकग्राउंड कवर करने के लिए। और इसके अलावा ये डिज़ाइन में बड़े एरिया को जो है वो कवर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ततामी स्टिच होती है इसके जो टाँकों की सेटिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि वो तमाम चीज़ जो है वो कवर कर लेती है। तो इसीलिए ततामी स्टिच को जो है वो एक तो सॉलिड शेप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा लार्ज एरिया के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है विलकम के अंदर। और जो साटन स्टिच थी वो इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकती, इसीलिए ततामी स्टिच का ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर आपको लोगोस के बैकग्राउंड में आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। तो ये इसका जो है वो इंट्रो था। अब हम इसको जो है प्रॉपर देखते हैं अपने विलकम सॉफ्टवेयर में। तो चलिए फिर हम विलकम के अंदर जाके इसके बाकी जितने ऑप्शन वगैरह हैं वो देखते हैं। तो जी दोस्तों, हमने ये अपना विलकम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको ततामी स्टिच जो है वो यहाँ पे स्टिच टाइप के इसके अंदर बार के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहली जो स्टिच है वो हमारे पास साटन स्टिच है। उसके बाद जो दूसरी स्टिच आ रही है वो आपके सामने ततामी स्टिच है। ततामी स्टिच के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो यहाँ पे आपको इसके ऑप्शन वगैरह जो है वो तमाम डिटेल से मिल जाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ताकि इसके ऑप्शन है वो एबल हो जाए। एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ततामी स्टिच के अंदर आप देखें कि इसकी शेप किस तरह की है कि ये बड़े से बड़े एरिया को भी कवर कर लेती है, क्योंकि इसकी जो है गफनेस और इस तरीके के जो इसके जो है टाँके का स्टाइल है वो इससे क्या होता है कि एक तो ये बड़े एरिया को कवर करती है, सॉलिड शेप के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसकी जो है आप इस स्टिच से जो है वो पैटर्न वगैरह भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखें आपके सामने जो है स्टिच जो है एक ख़ास किस्म का पैटर्न क्रिएट कर रही है। आप इसके एंगल वगैरह को चेंज करके या इसकी जो है पार्टीशन लाइन वगैरह जो है वो सेट करके आप इसके पैटर्न वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो है हम इसके तमाम ऑप्शन वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पैटर्न किस तरीके से इसके अंदर क्रिएट होते हैं और ये कितना ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आएँ तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सबसे पहली जो है वो स्टिच वैल्यू है। स्टिच वैल्यू के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिंग का, कि आपने अपने जो है डिज़ाइन में स्पेसिंग कितनी देनी है, कितना गफ रखना है, कितना हल्का डिज़ाइन बनाना है। ये आपके अपने क्लाइंट के ऊपर या आपके अपने ऊपर होता है कि आपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो स्टिच की जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है। इसके बाद आपकी आती है वो लेंथ, जो है लेंथ आपने कितनी रखनी है, ज़्यादा है कम, वो आपके अपने ऊपर होता है। सही है। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 15 mm तक होती है। सही है गाइस। और इसके बाद आपकी जो आती है वो मिनिमम लेंथ आती है। ये तमाम ऑप्शन साटन में भी मौजूद थे, ततामी में भी मौजूद हैं।
क्योंकि दोनों ही स्टिच हैं, लेकिन यह है कि इसके अलावा उसके कुछ ऑप्शन अलग थे, इसके ऑप्शन कुछ अलग हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो आपको यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा, ऑफसेट फ्रैक्शन है। और उसके साथ जो है ए और बी, तो ये ए और बी साइड होती हैं, इनको जो है अगर आप इनकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो इनकी जो है स्टिच जो की वैल्यू जो है वो मतलब कि स्टिच की पेनिट्रेशन की सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑफसेट फ्रैक्शन इसलिए यूज़ होती है ताकि स्टिच की जो पेनिट्रेशन है वो आगे पीछे की जा सके, एक ही जगह पे ना हो। अगर जैसे अब मैं यहाँ 0 0 कर देता हूँ, वन साइड भी और सेकंड साइड भी 0 कर देता हूँ, तो आप देखें आपके सामने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो है वो स्टिच की ए साइड और बी साइड दोनों एक ही रो के अंदर काम कर रही हैं, मतलब एक ही रो के अंदर पेनिट्रेट हो रही हैं। सही है। तो इस तरह अगर आप एक साइड उसके अंदर चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं 0.5 कर देता हूँ ए साइड, तो अब आप देखें कि 0.5 के अंदर ए की जो है वैल्यू चेंज होगी और उसके अंदर जो है पेनिट्रेशन के अंदर भी फ़र्क आ गया। और मैं यहाँ पे इसको चेंज करके, तो मैंने बी साइड की जो है वैल्यू भी यहाँ पे चेंज कर दी। तो आप देखें आपके सामने इसकी पेनिट्रेशन की सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। और आप यहाँ पे इसका जो है वो पैटर्न भी देखेंगे, मैं अंडू करके दिखाता हूँ। पहले ये पैटर्न था जब मैंने एक साइड चेंज करी, फिर जब मैंने दोनों साइड 0 0 कर दी तो देखें आपके सामने कुछ इस तरह का पैटर्न आ रहा है। और जब मैंने एक साइड के 15 करी तो ये पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न भी क्रिएट कर रही है, क्योंकि पेनिट्रेशन की जगह अगर चेंज हो जाएगी तो इसका पैटर्न भी जो है वो चेंज बनाएगा। तो ये इसकी ए और बी साइड थी, इस तरीके से काम करती है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 भी कर सकते हैं, 1 mm इसकी जो है मैक्सिमम जो है वो लेंथ है, मतलब 1 mm तक आप जो है इसको सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पार्टीशन लाइंस, के अगर आप पार्टीशन लाइन के ज़रिए इसकी सीक्वेंस को चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप 7 नंबर तक कोई भी डिजिट देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आपके सामने देखें ये इसकी जो पेनिट्रेशन है वो चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 7 5 6 7 8 नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो है सीक्वेंस के नंबर हैं वो 7 तक काम करते हैं। 8 नंबर इसका नहीं आएगा। 8 9 0 से 7 तक होते हैं। तो 0 से 7 तक आप इसके अंदर जो भी डिजिट देना चाहें वो अपने हिसाब से दे के आपको इसके जो है पैटर्न को आप बना सकते हैं। तो इसके पैटर्न को समझना पड़ता है। तो यहाँ से भी है जो आप अपनी जो है वो सीक्वेंस के ज़रिए इसकी जो है पैटर्न वगैरह क्रिएट करके कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल लेवल पे हो जाता है कि जैसे कि इसकी सीक्वेंस नंबर आते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने तो कहीं भी नहीं देखे कि इसके सीक्वेंस नंबर कहाँ पे हो, लेकिन हाँ इसकी जो है तरतीब बताई गई है कि किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने वही तरतीब पढ़ के आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था कि इसके 7 डिजिट होते हैं। 7 डिजिट तक आप इसकी जो है वो कुछ भी इसके अंदर, जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो 4 4 वाला यूज़ होता है। तो ये है इसका पार्टीशन लाइन। पार्टीशन लाइन जो है इसके अंदर चेंज होती रहती है। इसका जो है आप पार्टीशन लाइन का एंगल भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कितने एंगल पे वो लाइन चाहिए। सही है गाइस। तो ये इसकी पार्टीशन लाइन थी। ऑफसेट फ्रैक्शन मैंने बता दी, स्टिच वैल्यूज़ बता दी। उसके बाद आता है आपका बैक स्टिच। इसके अंदर 3 टाइप की आपको जो है स्टिच मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड बैक स्टिच, बॉर्डर लाइन, और इसके अलावा जो है वो आपको डायगोनल बैक स्टिच मिल जाएगी। तो ये स्टिचेस वो होती हैं जो इसके ऑब्जेक्ट के एजेस के ऊपर आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो है किस तरीके से इसके एजेस बन रहे हैं, वो ये वाली इसके अंदर अप्लाई हो रही है। अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो ये देखें इसके एजेस वगैरह जो है वो चेंज हो गए। तो ये फैब्रिक की वजह से होता है कि फैब्रिक आपका किस तरह का है उसके हिसाब से आपको ये करना होता है कि कहीं टाँकों को आपको इस तरह से चेंज करके करना पड़ता है कि कपड़ा जो है फटे ना। और इसके अलावा कहीं आपको यहाँ भी रखना होता है शेप के लिए। अब ये तीसरा वाला देखें, ये उससे अलग है। तो ये ज़्यादातर एजेस के लिए यूज़ होता है कि आपके डिज़ाइन के अंदर जो है उसका जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके एजेस किस तरीके से काम करने चाहिए। उसके बाद आखिरी ऑप्शन आपका आता है वो रैंडम का। रैंडम का ये होता है कि जैसे अब अगर आप देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हमारी एक लाइन है, पार्टीशन लाइन।
सारी एक ही लाइन के अंदर आ रही हैं। और अब मैं यहाँ से रैंडम 10% करता हूँ तो ये देखें कि इसकी जो है पेनिट्रेशन की जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, और उसके अलावा प्लेसमेंट भी चेंज हो गई है, उसके साथ साथ किसी की भी जो प्लेसमेंट है वो एक जगह इकट्ठी या एक साथ एक जैसी नहीं है। तो ये रैंडम तरीके से पेनिट्रेशन हो रही है, किसी के आगे है किसी के पीछे, इस तरीके से जो है वो इसकी पेनिट्रेशन की जो है प्लेसमेंट हुई है। तो रैंडम का यही हिसाब होता है, जितनी आप रैंडम करना चाहें। मैं 50% कर देता हूँ तो आपके सामने ये देखें इसकी पेनिट्रेशन जो है वो चेंज हो गई है। तो ये इसके रैंडम का ऑप्शन था कि आपके रैंडम का ऑप्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर ये चीज़ें बता दी हैं। ये इसके तमाम ऑप्शन भी, पार्टीशन लाइन भी, ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो फ्रैक्शन, ऑफसेट फ्रैक्शन यूज़ होती है, क्योंकि ऑफसेट फ्रैक्शन के अंदर आपको जो है वो काफ़ी जो है ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप ए साइड बी साइड के ज़रिए जो है इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, इसी तरह के पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस पता है, कोई ख़ास सीक्वेंस दी जाती है, तो आप अपने पार्टीशन लाइन के अंदर ख़ास सीक्वेंस के ज़रिए जो है वो इस तरह का जो है पैटर्न क्रिएट करके आप जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा इस ततामी स्टिच के अंदर जो है वो आपका एक इफ़ेक्ट भी यूज़ होता है जिसे कहते हैं ट्रापंटो इफ़ेक्ट। वो इस तरह का जो है वो इफ़ेक्ट यूज़ होता है, आपके सामने मैं आपको दिखाऊं। इस तरीके से जो है तमाम स्टिचेस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं। तो ये इसी के अंदर यूज़ होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब आप इनकी स्टिचेस को देखें, ये भी ततामी सेलेक्ट की हुई है और इसकी स्टिच का हिसाब किताब इस तरीके से है। ये ज़्यादातर बॉर्डर लाइन के अंदर यूज़ होता है ट्रापंटो इफ़ेक्ट। इसको यूज़ करके जो आप अपनी स्टिचेस का ये देख रहे हैं इस तरीके से आ रही हैं, या आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जैसे ई स्टिच में आती हैं इस तरीके से कर सकते हैं। और ये सिर्फ साटन में यूज़ होता है, ततामी में यूज़ होता है, साटन के अंदर यूज़ नहीं होता। यह आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है।